अब हमें बेटा पढ़ना है सोशल एम, ठीक है। इंडिविजुअल एम के बाद जो दूसरी एम है वो है बेटा सोशल एम। सोशल एम ऑफ एजुकेशन, ये जो बेटा एम है ये कहती है सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल। सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट, सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल, देन द इंडिविजुअल। Society is more important than the individual. And the main aim of education is development of society. Development of society. The main aim of education is development of society. डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि जब सोसाइटी डेवलप होगी तभी इंडिविजुअल्स भी डेवलप होगी। हम कहते हैं बेटा इट इज अपोजिट टू इंडिविजुअल एम, इट इज अपोजिट टू इंडिविजुअल एम। इट इज अपोजिट टू इंडिविजुअल एम। ये बेटा किसका अपोजिट है? इंडिविजुअल एम का ये अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं अगर हम इस एम का नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग देखें, सोशल एम, इसका देखेंगे बेटा नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग। नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग। नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग किसकी बेटा? नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग सोशल एम की नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग। स्टेट सोशलिज्म, स्टेट सोशलिज्म। और बेटा वहां हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और बेटा ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसके दो मकसद होते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के दो मकसद होते हैं, सिटीजनशिप एंड सोशल एफिशिएंसी। सिटीजनशिप एंड सोशल एफिशिएंसी, सोशल एफिशिएंसी। तो बेटा हम कहते हैं ये है ब्रॉडर मीनिंग एंड नैरो मीनिंग। आप देखिए बेटा फर्क क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट आप मुझे बताइए व्हाट इज सोशलिज्म। 9th क्लास से आप पढ़ रहे हो। व्हाट इज सोशलिज्म? सर जहां पे मतलब ये सोसाइटी के बारे में। देखिए बेटा मैं एक चीज आपको बोलूंगा, रशिया ने सोशलिज्म बनाया था। किसने बेटा? रशिया ने। बाकी कंट्रीज को उसने तसल्ली दी थी कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपकी भी डेवलपमेंट करेंगे, अपनी कंट्री की भी डेवलपमेंट करेंगे। यही रशिया जब बाकी कंट्रीज के साथ जुड़ा उसका नाम क्या पड़ा? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशल सोवियत रिपब्लिक। ठीक है बेटा। बदिम तो एक पे एग्जाम्पल गो नरेंद्र मोदी एग्जाम्पल, सबका साथ सबका विकास। सोशलिज्म का मतलब क्या है? सबका साथ सबका विकास। ये बेटा आपको नरेंद्र मोदी के एग्जाम्पल है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है बेटा। सोशलिज्म का मतलब वही है, सबका साथ सबका विकास। यहां बेटा स्टेट सोशलिज्म, नैरो मीनिंग। एक स्टेट में सोशलिज्म कैसे प्रमोट होगा, कैसे हम एक स्टेट की बेहतरी के लिए सोचेंगे, कैसे हम एक होता है बेटा। आप देखिए इंडिविजुअल एम में हम एक इंडिविजुअल के मुताबिक सोचते हैं, यहां बेटा पूरे सोसाइटी के मुताबिक, दैट इज स्टेट सोशलिज्म।
ब्रॉडर मीनिंग में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मीन्स डेमोक्रेसी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेटी, टोटलियनिज्म, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हमें मालूम है मोनार्की में आपको किंग का गुलाम रहना है। डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड द स्टेट के लिए, लोगों के लिए। तो यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आप क्या देखते हो, आपको लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिलती है। मैंने उस दिन भी आपको बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड सिटीजन। पर्सन हर कोई है, सिटीजन वही है जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिलती है। जब आप बेटा सिटीजन बनते हो आप पे क्या लागू होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी। अब आप सोसाइटी के मेंबर बनते हो, अब आपका कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोशल एफिशिएंसी। और बेटा दूसरा मकसद, सोसाइटी को आप एफिशिएंट कैसे बनाओगे, सोसाइटी को आप डेवलप कैसे करोगे। ठीक है बेटा, हम कहते हैं ये है इस एम का नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग, इस एम का नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग। अब देखिए बेटा, इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले, इस एम की इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले, ये बेटा सबसे पहले सोशल एम कहां पाई जाती थी। हम कहते हैं बेटा एंशिएंट ग्रीक में एंशिएंट ग्रीस में एक सिटी थी, एंशिएंट ग्रीस। वहां पे बेटा एक सिटी थी जिसका नाम था स्पार्टन। स्पार्टन यहां पे बेटा यह पाया जाता है सोशल एम। एंशिएंट ग्रीस के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है स्पार्टन, और यहां एक सिस्टम है बेटा स्पार्टन सिस्टम। स्पार्टन सिस्टम, ये सिस्टम क्या था, ये जो स्पार्टन सिस्टम था ये क्या था। स्पार्टन वो सिटी थी जहां जब कोई बच्चा पैदा होता था, जब कोई बच्चा क्या होता था, पैदा होता था, सोल्जर्स इसके घर जाते थे। सोल्जर्स इसके घर जाते थे, किसके घर, जो बच्चा पैदा होता था। उसके बाद इसका टेस्ट होता था, अगर ये बच्चा फिट होता था, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ये क्या होता था, फिट। द स्टेट शैल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। उस बच्चे की एजुकेशन कौन करवाता था, स्टेट। स्टेट। तो जब भी कोई बच्चा स्पार्टन में पैदा होता था, सोल्जर्स इसके घर जाते थे और इसका टेस्ट होता था। अगर ये फिट होता था, इसकी एजुकेशन कौन देती थी बेटा, स्टेट। स्टेट। और बेटा अब अगर ये फिट नहीं होता था, इसको उठाया जाता था और किसी पहाड़ पे फेंका जाता था ताकि चील कौवे इसको खाए। या बेटा या अब अगर ये फिट था, फिट होने के बावजूद इसको बेटा स्टेट प्रोवाइड करता था एजुकेशन। कब तक बेटा, अप टू 18 इयर्स। अप टू 18 इयर्स। आफ्टर 18 इयर्स फिर से इसका टेस्ट होता था, मगर कौन सा टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, क्या ये फिजिकली फिट है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और बेटा जब इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था, अगर ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करता था, क्या करता था बेटा, पास, इसको ज्वाइन करवाई जाती थी आर्मी। कौन सी आर्मी, यही स्टेट की आर्मी। इसको क्या ज्वाइन करनी थी फिर, आर्मी। इसको क्या ज्वाइन करना था बेटा, आर्मी। मगर अगर ये क्या निकलता, पास निकलता, किसमें, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, इसको आर्मी। वो पहले मतलब जो बच्चा फिट नहीं होता था उसको मत पढ़ाते ही थे, उसको कहां फेंकते थे, पहाड़ों पे, ताकि चील कौवे खाए। और क्या, उसके बाद बेटा 18 के बाद इसको क्या करवाया जाता था, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जहां ये देखा जाता था ये फिट है आर्मी के लिए, ये फिट है स्टेट की सर्विस के लिए। और बेटा जब 18th एट द एज ऑफ 18th इसका फिजिकल टेस्ट होता था, अगर ये पास होता था इसको ज्वाइन करवाई जाती थी आर्मी ताकि ये स्टेट को सर्व करे। अब अगर ये फेल होता था, मतलब ये फिजिकल टेस्ट में पास नहीं होता था, इसको बेटा भेजा जाता था एज ए स्लेव। क्या भेजा जाता था, एज ए स्लेव। इसको बेटा दूसरे कंट्री में भेजा जाता था एज ए स्लेव, अपनी कंट्री में इसको रहने नहीं देते थे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल एम इन स्पार्टियन सिस्टम। उसके बाद आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नाजिज्म इन जर्मनी या नाजी गवर्नमेंट इन जर्मनी। हिटलर कैसे हिटलर बना, हिटलर की हुकूमत में क्या था, जो लोग वीक है उनको स्टेट से बाहर निकालो, उनको क्या निकालो, उनको स्टेट से बाहर निकालो। जब ना बेटा आपने नाजिज्म इन जर्मनी पढ़ा, ये दो कंसेप्ट थे, फेसिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी। ठीक है, तो हिटलर का रूल क्या था, जो लोग
सर्व नहीं कर सकते हैं स्टेट को। जो लोग कमजोर है उनके लिए स्टेट के अंदर कोई जगह नहीं है, उनको स्टेट से बाहर भेजो, उनको स्टेट से बाहर भेजो। ठीक है, तो हम कहते हैं बेटा इन दो जगहों पे सबसे पहले इस एम का कंसेप्ट आया। किस एम का? सोशल एम ऑफ एजुकेशन का कंसेप्ट आया इन दो जगहों पे। सबसे पहले नाजिज्म इन जर्मनी एंड स्पार्टियन सिस्टम इन एंशिएंट ग्रीस। उसके बाद बेटा ये जो एम है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एम, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एम। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एम, ये बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, हम कहते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जिसको आप कहते हो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन इज ए सोशल एनिमल। Man is a social animal. It becomes social being in society. It becomes social being in society. ठीक है बेटा, it becomes social being in society. Good society promotes good individuals. Bad society promotes bad individuals. ठीक है बेटा, इसीलिए first preference will be given to the society. According to Ross, individuality is of no value and personality is a meaningless term, and personality is a meaningless term. Without society, without society, without society. क्या कहता है रॉस? इंडिविजुअलिटी इज ऑफ नो वैल्यू एंड पर्सनालिटी इज मीनिंगलेस टर्म विदाउट सोसाइटी। इंडिविजुअलिटी का कोई वैल्यू ही नहीं है, मीनिंगलेस टर्म है पर्सनालिटी जब तक सोसाइटी नहीं होगी। एक सोसाइटी ही एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बढ़ाती है। ये साइकोलॉजी वाले पढ़ेंगे साइकोलॉजी में। बिंडूरी वन ऑफ द फेमस साइकोलॉजिस्ट, सुचाए समझावा दबा कोकर तछान पूत हेछान। ठीक है बेटा, बच्चे वही पर्सनालिटी एडॉप्ट करते हैं जो उनके घर में होती है, जो वो पेरेंट्स से कॉपी करते हैं। आप अपनी मामा का नाम अपने छोटी भाई के सामने बोलो, हसीनाई माजी करियो तो आलो हसीनाई, तो वो तुहद बोय बन तो खुद ब्रोट हसीनाई। क्योंकि बच्चे वही कॉपी करते हैं जो हम उनके सामने बोलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों के सामने किसी को टीज मत करो, बच्चों के सामने किसी का निकनेम मत बोलो, क्योंकि बच्चे फिर कंटिन्यूअसली वही बोलते हैं। इवन वो फिर मेहमानों के सामने भी मामा को बुलाते हैं हसीना हसीना एंजॉय। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं individuality is of no value and personality is a meaningless term without society. सोसाइटी के बगैर बेटा ये इसकी कोई भी कैपेसिटी नहीं है। और बेटा ये हमें क्या कहती है, हमें इंडिविजुअल्स को डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इंडिविजुअल्स को कैसे डेवलप करना है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल according to the needs of society, according to the needs of society. ये बेटा इस बात से एतराज नहीं करते हैं कि हमें इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं देखना है, कैपेबिलिटी नहीं देखनी है, एबिलिटी नहीं देखनी है, वो भी देखना है, मगर साथ साथ हमें इंडिविजुअल की डेवलपमेंट कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। बेटा एक ऐसा एजुकेशनिस्ट है जिसने ये अपनी डेफिनेशन में लाया है। आप में से कोई मुझे बता सकता है उस एजुकेशनिस्ट का नाम क्या है? राइडन। जब हमने राइडन की डेफिनेशन पढ़ी थी, खाली राइडन था जिसने बोला था अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड्स। आप चेक कर सकते हो डेफिनेशन। ठीक है बेटा, राइडन जो था बेटा उसने अपनी डेफिनेशन में ये बताया था जब हमने राइडन की डेफिनेशन पढ़ी थी।
उसके बाद हम बेटा कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोशल नेचर ऑफ मैन हम कैसे डेवलप करेंगे। सोशल नेचर ऑफ मैन, क्योंकि बेटा एक इंडिविजुअल आइसोलेशन में नहीं रहता है। इंडिविजुअल कहां रहता है? सोसाइटी में। इंडिविजुअल को सोसाइटी में रहने के लिए फिट कौन बनाएगा? इंडिविजुअल को कल्चर्ड मैनर्ड सिविलाइज्ड कौन बनाएगी? सोसाइटी। इसीलिए इंडिविजुअल का सोशल नेचर कौन मेंटेन रखेगा? सोशली। दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल वो भी कौन करती है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कौन करती है? सोसाइटी। जब एक इंडिविजुअल को अच्छी सोसाइटी मिलती है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज आती है, उसके अंदर सोशल वैल्यूज डेवलप होते हैं। वो समझता है ऑनेस्टी क्या है, वो समझता है यूनिटी क्या है, वो समझता है कोऑपरेशन क्या है। ठीक है बेटा, वो समझता है ह्यूमैनिटी क्या है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं पीस, जस्टिस एंड सिक्योरिटी। पीस, जस्टिस एंड सिक्योरिटी हम सारे लोग प्रेफर करते हैं क्या बेटा? हमारे सराउंडिंग में पीसफुल सोसाइटी हो। जो हमारी सराउंडिंग हो उसमें क्या हो बेटा? पीसफुल सोसाइटी। या जो हमारी सराउंडिंग हो वहां क्या हो जाए? जस्टिस। जो हमारी सोसाइटी है वहां क्या हो? सिक्योरिटी। रिसेंटली यहां से क्या कहते हैं, निशात हरवन साइड से वो ना जो इंसिडेंट हुआ, अभी भी वो केस चल रहा था। जो ना उस लड़की का वो कहते हैं हार्ट अटैक हुआ, वो कहते हैं इसको ससुराल वालों ने मारा। मतलब अभी भी वो केस चल रहा है। आप देखिए उनके नेबर ने एक इंटरव्यू दिया, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। उसने कहा गॉड बेहतर जानता है क्या मसला हुआ, हस्बैंड ने मारा या हार्ट अटैक हुआ, वो गॉड बेहतर जानता है। मगर हमारी सोसाइटी का नाम खराब हो गया। कल को कौन हमारी सोसाइटी में रिश्ता मांगने आएगा? बोलेंगे ये वही सोसाइटी है जहां एक लड़की को मारा। तो उसने क्या कहा? उसने कहा हमारी सोसाइटी पे गलत असर पड़ा, हमारी सोसाइटी बदनाम हो गई, हमारी सोसाइटी में कोई अब ये नहीं समझेगा कि हम जस्टफुल हैं। उसने भी वही बोला, हाँ काउंसलर जान का, उसने भी वही बोला कि जस्टिस होना चाहिए। अब किसका कसूर है? चाहे हार्ट अटैक हुआ है, चाहे हस्बैंड ने मारा है, वो गॉड बेहतर जानता है। मगर उसने अच्छी बात ये कही कि हमारी सोसाइटी में कौन अब बोलेगा कि ये जस्टफुल सोसाइटी है, कौन अब बोलेगा ये पीसफुल सोसाइटी है। हम कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ठीक है बेटा, फिर लोग ये नहीं कहते हैं कि ये कितने गलत है, लोग ये कहते हैं कि नहीं इन्हीं के खानदान में हुआ है। आप देखिए बेटा, अगर हम हमारे रिलेटिव्स में कहीं किसी जगह ये मसला होता है, किसी लड़की का डाइवोर्स होता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद रिश्ता ढूंढने के टाइम भी बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन करते हैं क्या वो यमतिमा अक्सर क्या ताल्लुक। ठीक है बेटा, पीस, जस्टिस एंड सिक्योरिटी ये चीजें बेटा हमें मिलनी चाहिए। या सॉल्वेशन, सोसाइटी है हमें क्या करवाती है? जब हम गलत करते हैं हमें कौन एहसास दिलाता है आपने गलत किया? कौन हमें एहसास दिलाता है बेटा? जब हम देखते हैं हमारे नेबर्स ने, मतलब अगर कोई ऐसा इंसान है जो बिलीव करता है डाउरी सिस्टम पे, उसके बाद ये कहता है मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं वहां कोई डाउरी नहीं लेता है, अगर मैंने डाउरी ली, अगर मैंने उनको बोला रात को ही लाओ, मगर जब इस सोसाइटी को पता चलेगा मैंने डाउरी ली है, पूरे सोसाइटी के अंदर मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इस डर से, किस डर से बेटा? सोसाइटी में रहने के डर से वो बेटा क्या करता है? वो बोलता है अब मैं डाउरी नहीं लूंगा। क्यों? वो कहता है जो मेरे इर्द गिर्द नेबर्स है जब ये सुनेंगे इनकी भी कल को बेटियां है, ये मुझे कैसे यहां रहने देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हम कहते हैं ये इसका और एक मकसद है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेवलपमेंट ऑफ द पैट्रियोटिज्म। डेवलपमेंट ऑफ पैट्रियोटिज्म यही बेटा आपको बोलता है क्या? अपने वतन से, अपने देश से मोहब्बत करना। डेवलपमेंट ऑफ पैट्रियोटिज्म, वतन से मोहब्बत। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एंड फॉलोवरशिप। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एंड फॉलोवरशिप। लीडरशिप एंड फॉलोवरशिप
बेटा कैसे आप एक लड़की को जो बिल्कुल आप जैसे होती है उसको कैसे आप सीआर मानते हो, या कैसे आप स्कूल में हाउस मेंबर्स को फॉलो करते हो, स्काउट्स को फॉलो करते हो, हेड बॉय हेड गर्ल, ठीक है बेटा, हेड ऑफ द हाउस, कैसे आप बेटा उनको फॉलो करते हो? क्योंकि आप कहते हो हम इसलिए फॉलो करते हैं, ये क्लास में देखते हैं टीचर कब हमारी क्लास में नहीं आया, ये क्लास में टीचर अरेंज कराते हैं, ये क्लास में जितनी भी चीजें हमें अवेलेबल नहीं है, डेस्टर अवेलेबल नहीं है, बेंचेस अवेलेबल नहीं है, उनको अवेलेबल कराते हैं, ठीक है? तो आपके अंदर क्या आती है बेटा? लीडरशिप की क्वालिटी भी और फॉलोअरशिप की क्वालिटी भी। These are the importances of social aim. अब बेटा क्रिटिसिज्म 4 पॉइंट है, ये एम खत्म हो जाएगी। क्रिटिसिज्म, ठीक है बेटा, ये जो एम है बेटा, फिर इसका क्रिटिसिज्म क्यों आया? जिस तरह हमने इंडिविजुअल एम का भी क्रिटिसिज्म पढ़ा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बेटा बोला फिर हमें 6 एम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर क्रिटिसिज्म नहीं होता हम क्यों 6 एम्स पढ़ते, हम खाली 1 एम पढ़ते। अब बेटा इसका जो क्रिटिसिज्म है, इसका क्रिटिसिज्म ये आया बेटा, ये क्या काम करती है बेटा? इसका पहला डिमेरिट जो है बेटा, इट इज अनसाइकोलॉजिकल, इट इज अनसाइकोलॉजिकल। ये इसलिए अनसाइकोलॉजिकल है बिकॉज इट कैन फोकस, इट कैन स्ट्रेस ओनली ऑन द सोसाइटी, इट कैन फोकस, इट कैन स्ट्रेस ओनली ऑन द, ये खाली फोकस और स्ट्रेस किस पे करती है? सोसाइटी पे। और बेटा दूसरी चीज, इट गिव्स लेस फ्रीडम टू द इंडिविजुअल, इट गिव्स लेस फ्रीडम टू द इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल को क्या देती है? इट गिव्स लेस फ्रीडम टू द इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल की फ्रीडम को सप्रेस करती है, मतलब ये बेटा इंडिविजुअल की फ्रीडम को सप्रेस करती है, क्योंकि बेटा ये किस पे फोकस करती है? सोसाइटी पे। तीसरा बेटा, hindrance in the development of art and literature, hindrance in the development of art and literature, art and literature, क्योंकि ये किसको डेवलप करती है? सोसाइटी को। सोसाइटी में इंडिविजुअल ने कोई आर्ट बनाया, इंडिविजुअल ने कोई लिटरेचर लिखा, ये उसको डेवलप नहीं करती है, ये सोसाइटी को डेवलप करती है। ये बेटा तीसरा क्रिटिसिज्म है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ नेरो नेशनलिज्म, नेरो नेशनलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ नेरो नेशनलिज्म, नेरो नेशनलिज्म वो आपने कहां देखा? नाजिज्म इन जर्मनी एंड स्पार्टियन सिस्टम। कोई बच्चा फिट नहीं है बाय नेचर, इसमें क्या है कि उसको हम उठाएंगे, उसको हम पहाड़ों पे फेंकेंगे। या कोई बच्चा फिजिकल टेस्ट पास नहीं करता है, क्या देश की तरक्की खाली इसी में है कि वो सोल्जर बने? क्या वो देश को कोई और काम नहीं वो कर सकता है जिससे वो देश की तरक्की कराए? ठीक है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ नेरो नेशनलिज्म, ठीक है बेटा, ये डेवलपमेंट ऑफ नेरो नेशनलिज्म क्रिएट कराती है। बस हो गया क्लास।